हेलो एवरीबॉडी, दिस इज प्रदीप चौधरी रंकवार एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखेंगे जो कि जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि मैं आप सभी के लिए एक चार्ट लेके आऊँगा। ठीक है, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए मैं एक चार्ट लेके आऊँगा। ठीक है, नंबर सिस्टम पर एक चार्ट लेकर आऊँगा जिससे कि आपको नंबर सिस्टम पर जो मैंने डेफिनेशंस लिखवाई थी पिछली वीडियो में उनको भी याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहेगी। आप हर ट्रू फॉल्स का आंसर चुटकियों में दे दोगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो देखो गाइज, अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो मुझे लगता है ये वीडियो आपकी सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं फुल चार्ट डिस्कस करने वाला हूँ नंबर सिस्टम पर, जिससे कि आप 1.1, 1.2, 1 मतलब जितने भी पेपर में कोई भी कहीं से भी ट्रू फॉल्स आ जाए। ठीक है, वो पूछे कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, आप हर तरीके से हर डाउट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो देखो गाइज, सबसे पहले नंबर सिस्टम। ठीक है, जो भी नंबर सिस्टम है, ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या है नंबर सिस्टम, जो भी हमारा चैप्टर का नाम है। नंबर सिस्टम के अगर हम पार्ट्स करने चले, मतलब नंबर सिस्टम को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज रियल नंबर एंड दैट सेकंड वन इज इमेजिनरी नंबर। सो फ्रेंड्स, रियल नंबर्स सबसे पहले ना मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जो पिछले वीडियो की जो लिंक है, सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें, जिससे कि आपको बिल्कुल जो है क्लियर हो जाए, बिल्कुल आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, कि आपको किस तरह से क्या क्या रियल नंबर होते हैं। ठीक है, जो भी मतलब मैंने उसमें एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल ढंग से कराया है। ठीक है, तो लेकिन अभी मैं थोड़ा बहुत बताऊँगा। तो देखो, रियल नंबर्स क्या होते हैं। नंबर सिस्टम के दो पार्ट्स हुए, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं वो देखो, जो रेशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर होते हैं उनका कलेक्शन रियल नंबर कहलाता है। ठीक है, और इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स आप सभी नहीं जानते होंगे, क्योंकि अभी तक आपने इमेजिनरी नंबर नाम ही नहीं सुना होगा। ठीक है, तो देखो, जैसे कि अगर कभी भी अगर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए, ठीक है, रूट के अंदर कभी भी अगर माइनस आ जाए तो इसका मतलब है कि वो इमेजिनरी नंबर है, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए उसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। काल्पनिक संख्याएं, हिंदी में इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, तो देखो, अब रियल नंबर्स थे, रियल नंबर्स की जैसा कि डेफिनेशन में लिखा रहता है कि रियल नंबर किस मतलब क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। सो देखो, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रियल नंबर के दो बेटे थे, मतलब दो पार्ट्स हुए, दो बेटे हुए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होते हैं आप सभी जानते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं जो नंबर। ठीक है, जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको रेशनल बोलते हैं, और जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उनको इरेशनल नंबर बोलते हैं। और एक और शर्त होती है कि जो पी और क्यू हैं वो दोनों कैसे होनी चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ आपको रेशनल नंबर आगे होंगे आपकी समझ में। अब देखिए, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के पास यही बात खत्म हो जाए कि इरेशनल नंबर के आगे कोई भी फर्दर पार्ट्स नहीं होते हैं, मतलब उसके फर्दर बेटे नहीं हुए। लेकिन रेशनल नंबर के जो हैं काफ़ी ज़्यादा मतलब फर्दर बेटे हुए। ठीक है, रेशनल नंबर के काफ़ी ज़्यादा उसका जो वंश जो है बहुत आगे तक चला। सो अब उसका आगे का वंश देखते हैं। अब आप इरेशनल नंबर की तो बात ही मत करो, क्योंकि इरेशनल नंबर तो वहीं पर खत्म हो जाते हैं। रेशनल नंबर के फर्दर दो पार्ट होते हैं। ठीक है, फर्दर दो पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला होता है फ्रैक्शन और रेशनल्स दैट आर नॉट इंटीजर, और दूसरा होता है इंटीजर्स। तो आप सभी समझ ही चुके होंगे कि फ्रैक्शन, फ्रैक्शन तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, आपने 7th क्लास में फ्रैक्शन पूरा का पूरा एक चैप्टर पढ़ा था। फ्रैक्शन मतलब भिन्न, यानी कि जो भी मतलब पी अपॉन 1/2, जैसे कि 1/2, ठीक है, 1/3, ये सब क्या है, भिन्न है। ठीक है, 5/8, 5/9, 5/10, ये 6/13, ठीक है, ये सब क्या है, ये फ्रैक्शंस है। आप इस तरह से समझ ही चुके होंगे फ्रैक्शंस किसे कहते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऐसे रेशनल नंबर जो कि इंटीजर नहीं है, यानी कि एक तो इंटीजर है, और यानी फ्रैक्शन कौन कैसे होते हैं जो कि इंटीजर नहीं है। इंटीजर नहीं है तो क्या होगा, फ्रैक्शन ही होगा ना। ठीक है, ऐसे अगर आपसे कोई बोले कि ऐसे रेशनल नंबर जो फ्रैक्शन नहीं है, यानी इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, वो इंटीजर है। और दूसरा पार्ट जैसा कि आप सभी जानती हैं जो कि है इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, द कलेक्शन ऑफ जीरो नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। ये मैंने आपको बताया था, यानी जीरो नंबर लाइन जो होती है, ठीक है, जो सिंपल एक नंबर लाइन होती है उस पर जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, क्या किसे बोलते हैं, जैसे कि एक सिंपल नंबर लाइन थी, अगर उस पर जितने भी नंबर्स होंगे उनको उसकी को हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। तो इस तरह से मैं आपको समझता हूँ कि भाई ये इंटीजर्स जो ढंग से समझ में आ चुका होगा। अब इंटीजर्स की ना फर्दर मतलब जो तीन टाइप से मतलब जिनका कलेक्शन कहलाता है इंटीजर, किस किस का कलेक्शन, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और तीसरा नाम भी होता है इसका, तीन नाम होते हैं, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, और तीसरा भी होता है काउंटिंग नंबर्स। ठीक है,
और इसका दूसरा पार्ट होता है जीरो, फिर होता है उसके बाद नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है कि नहीं नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव। जैसे कि 5 इज अ नेचुरल नंबर, लेकिन अगर इसका नेगेटिव करें तो क्या होगा -5। 2 इज अ नेचुरल नंबर, लेकिन इसका नेगेटिव करें तो -2। ऐसे 8 का -8, 6 का -6, 5 का -5। तो इस तरह से ये होते हैं नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब देखो, अब होल नंबर्स क्या होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर ये नेचुरल नंबर और जीरो अगर ये दोनों मिल जाएं तो उसे बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि मैं आपके लिए दूसरा चार्ट लाऊंगा, जिनको उस चार्ट से याद नहीं रहता है तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा और समझाने के लिए मैं दूसरा चार्ट भी लाया हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अभी आपको ये रियल नंबर्स जो है ये चाप ढंग से बताने वाला हूँ। तो देखो, ये जो सबसे पहले ये सबसे बड़ा गोला, ठीक है, सबसे पहले ये जो सबसे बड़ा जो गोला है, ठीक है, ये किसका है? रियल नंबर्स का है। ठीक है, जो सबसे बड़ा गोला है, ठीक है, उसके अंदर मतलब ये सबसे बड़ा बेटा है, ठीक है, उसके अंदर क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, अब देखो यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो भी है सब कुछ ये मान लो जी, ये मान लीजिए ये आपका है अर्थ। ठीक है, मान लीजिए पूरा आपका अर्थ है। ठीक है, ये इस अर्थ को हमने नाम दिया रियल नंबर, या फिर ये कोई और प्लेनेट है उसको हमने नाम दिया, और ग्रह उसको हमने नाम दिया रियल नंबर। ठीक है, ये कोई रियल नंबर एक पूरा संसार है, प्लेनेट है। तो देखो, अब देखिए जो रियल नंबर्स के अंदर कौन कौन से जो स्टेट्स हैं, ठीक है, मतलब कौन कौन से हम कह सकते हैं स्टेट्स हैं, और वो हैं, मतलब मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ये सब। तो देखो, सबसे पहले एक है इरेशनल नंबर। ये जो आप इरेशनल नंबर्स देख पा रहे होंगे, ये इरेशनल नंबर्स भी, ये जो इरेशनल नंबर है ये भी किस में आता है? रियल नंबर्स में आता है। ठीक है, और क्या क्या आते हैं रियल नंबर्स में? देखो, ये तो अलग है, ठीक है, ये अलग है। अगर आप यहाँ से अगर एक लाइन खींचो तो ये अलग है इरेशनल नंबर, और ये जो रेशनल नंबर्स हैं ये अलग है। ठीक है, इरेशनल नंबर्स का बस यहीं पर संसार खत्म हो जाता है। ठीक है, मतलब यहीं तक है बस। और लेकिन जो रेशनल नंबर्स है वो कहाँ तक है? वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले रेशनल नंबर के अंदर कौन कौन से आते हैं? इंटीजर्स भी आते हैं। इंटीजर्स के अंदर भी कौन कौन से आते हैं? होल नंबर आते हैं। होल नंबर के अंदर कौन आते हैं? नेचुरल नंबर्स आते हैं। तो ठीक है, मैं आपको समझता हूँ कि ये चार्ट आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। और जिनको सबसे पहले ना मेरी पहली वाली वीडियो, इससे जो प्रीवियस वीडियो और उन वीडियोस को जरूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने समझाया कि क्या 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 चीज़ क्या होती है। ठीक है, और इसके लिए बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।